होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा रीजन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोटा को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने और पर्यटकों को कोटा की ओर आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से कोटा पुरातत्व, धार्मिक, ऐतिहासिक अभयारण्य स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ की संस्कृति और रहन सहन, त्यौहार, कोटा दशहरा जैसे मशहूर आयोजन को केंद्रित रखकर पर्यटक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा कोटा ट्रैवल मार्ट को हाड़ौती में आयोजन किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस मार्ट द्वारा राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर ऑपरेटर और पर्यटकों को यहाँ पर्यटन के आस्था के स्थान को पर्यटक मानचित्र पर लाकर आकर्षित करने हेतु उसके द्वारा यहाँ रोजगार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनवरी के बीच में होगा और 3 दिन तक चलेगा। जयपुर में भी यह आयोजन होता था, लेकिन कोटा में राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किए जाने वाला यह आयोजन होगा। इस आयोजन में फेडरेशन के अध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह, सापुरा उपाध्यक्ष रणविजय सिंह की मौजूद रहे। ट्रैवल मार्ट में हस्तकला, लोक कला, संस्कृति, धार्मिक स्थान की बेहतर जानकारी के साथ कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन के साथ स्थानीय प्रसिद्ध उत्पाद देश और विदेश प्रचारित हो सके और यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सके। मुझे मूलभूत कमियां बिल्कुल नज़र नहीं आई। आज के तारीख में जो हमने इवेंट की प्लेस देखी है वो इवेंट के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया है, और जहां पर हमारे को इनॉग्रल वगैरह रखना है उस पर हमारी अभी चर्चा चल रही है। इसकी प्रॉपर आइटनरी बन के हम पहले सरकार के साथ में साझा करेंगे, उनका उसके ऊपर यस लेंगे और फिर हम उसको ऑफिशियली घोषणा करेंगे। टूर ऑपरेटर आएंगे और जब उनको कोई पूछेगा कि राजस्थान में हमारे को किन किन स्थानों पर जाना चाहिए घूमने के लिए, तो वो कोटा को भी सम्मिलित करेंगे, कोटा के पर्यटक स्थलों को भी। तो निश्चित रूप से जो आज राजस्थान में एक पर्यटक 10 दिन के लिए आता है, आने वाले दिनों में जब वो 15 दिन के लिए आएगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर जो आज करीब 30 लाख जो लोग हैं आज रोजगार जिनको लगा हुआ है वो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जीडीपी जो 14% आज राजस्थान की टूरिज्म सेक्टर से मिलती है वो भी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री रूप से हमारे जो प्रयास है आगे लगातार कोटा के पर्यटन सेक्टर को क्या क्या योजनाएं बढ़ानी है, किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं हमारे को, हम वो बढ़ाएंगे और कोटा की जनता इसके लिए हमारा सहयोग करे, कोटा को साफ रखे, स्वच्छ रखे, जिससे राजस्थान के किसी भी संभाग या जिले की तुलना अगर कोटा से करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कोटा सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर झीलें हैं, यहाँ पर हेरिटेज प्लेसेस है, वाइल्ड लाइफ है। और मैं ये कहता हूँ कि कोटा शहर में आते हैं तो पहला शहर है राजस्थान का जो सिग्नल फ्री है, यहाँ जाम नहीं लगता। निश्चित रूप से कोटा एक ऐसा स्थान है, ऐसा उचित स्थान है और सबसे बेस्ट स्थान है जहाँ से ट्रेवल एजेंट पूरे भारत भर से आएंगे, वो एक अच्छा संदेश देंगे कि ये ट्रैवल मार्ट कोटा में मंजूर हुआ। इसके लिए हम लोकल प्रोडक्ट हम ट्रैवल मार्ट के साथ लेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कोटा को हर क्षेत्र में प्रमोट करना है। मैं कोटा व्यापार महासंघ का महासचिव होने के नाते एक जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि कोटा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जाए। उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम कोटा को कहीं भी कमजोर नहीं होने देंगे। जब भी कोटा गिरा है उतनी तेजी से ऊपर उठा है और हम इसको उठाकर जो हमने एक मिशन लिया है, हम कोटा शहर को ऊपर उठा के रहेंगे। कोटा शहर आने वाले समय में शहर पूरे राज्य की, पूरे देश की प्रमुख होते हुए नगरी, पर्यटन नगरी और शिक्षा नगरी के रूप में हम विख्यात करेंगे। और ये कोटा अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्रोत होगा जो आर्थिक नगरी के रूप में जाना जाएगा। मैं इस आयोजन को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे राजस्थान के पदाधिकारियों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि ये आयोजन राजस्थान में अद्भुत और अनूठा होगा और ऐतिहासिक होगा, जिसको पूरे देश में सराहा जाएगा। यहाँ के पर्यटन स्थलों की भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आने वाले समय में हम काम करेंगे।